इतिहास का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इसका फिफ्थ पांचवा पार्ट है ये राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इससे पहले हमने फोर्थ पार्ट में पढ़ा था क्रांतियों के बारे में। क्रांतियों का युग था 1830 से 4848। उसके बाद हमने जर्मनी, इटली, ब्रिटेन इनका एकीकरण के विषय में देखा था। ये देखिए फोर्थ जो पार्ट है उसमें हमने जर्मनी और इटली का निर्माण, उसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण, किस-किस का सहयोग था, क्या-क्या व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी उस समय, उसके बारे में देखा। आयरलैंड के बारे में देखा। आज हम करेंगे इसका पांचवा पार्ट राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि जो राष्ट्र बना उस राष्ट्र के बारे में दृश्य कल्पना, उसको हम पहले से उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको बता देती हूँ, लेकिन इसको मैं एक बार स्टार्टिंग से भी थोड़ा आपको समझा देती हूँ। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? देखो, अगर हम किसी राजा की बात करते हैं या किसी शासक की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में उसका चेहरा आता है। या तुम वैसे भी अगर अगर हम आप वैसे भी देखो कि अगर हम किसी का भी किसी के बारे में बताते हैं, तो हमें क्या होता है, जब आपको किसी के बारे में बताया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? उस व्यक्ति की उसका चेहरा दिमाग में आता है। तो जैसे अगर किसी मान लो किसी राजा के बारे में बताया कि वो राजा ऐसा था, तो अगर उसके हमने शक्ल देख रखी है तो उसका हमारा चेहरा दिमाग में आएगा। अगर हम वैसे किसी की बात करें तो भी, क्योंकि हर एक की पहचान ही उससे होती है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। अब ये देखो, जब किसी देश के बारे में बात करनी हो, किसी देश या राष्ट्र की अगर हमें कुछ पहचान करनी है या किसी के बारे में बता रहे, तो उसकी भी एक कल्पना की जाती है। उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। किसी भी देश को कैसे चित्रित किया कलाकार ने? जैसे कि वो एक आदमी हो। राष्ट्र का मानवीकरण का मतलब क्या हुआ? जो देश है, राष्ट्र का मतलब देश होता है। तो राष्ट्र का मानवीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो देश है उसको एक मानव की तरह माना। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में, उस समय क्या होता था, किसी भी राष्ट्र को जो पहचान दी गई थी, राष्ट्र का जो मानवीकरण किया गया था, वो आदमी या पुरुष के रूप में नहीं था, नारी के वेश में था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भारत माता। तो माता क्या हुई? महिला हुई ना, तो हमने भारत को भी एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया है। उसी तरह विभिन्न देशों ने भी उस समय देश को या राष्ट्र को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। उस समय क्या हुआ, जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, जो भी कलाकार कौन होता है? जिसमें कोई कला होती है, जैसे चित्र बनाने की कला हो गई। तो कलाकारों ने क्या किया था, जो भी उस समय चित्र बनाए थे या जो भी कलाकारी की थी, उसमें नारी रूपक, जो नारी है, एक महिला के रूप में किसी भी देश को रिप्रेजेंट किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मोरियान दिया गया। फ्रांस में क्या दिया गया? फ्रांस में जो मारियान नाम है, ये काफ़ी फेमस नाम है वहाँ का, और ये ईसाई नाम है। तो फ्रांस में उसे क्या नाम दिया गया? देश या राष्ट्र को मारियान। ये वहाँ का बहुत फेमस नाम है, तो उन्होंने उसको नाम दिया मारियान। अब मारियान कौन होगी? वो एक महिला होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि राष्ट्र का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण भी किस रूप में किए गए? महिला के रूप में। तो मारियान महिला का ही नाम होगा। जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। और वो जो मारियान जो महिला के रूप में चित्रित किया राष्ट्र को, उसके जो गण वो उसके जो चिन्ह थे, जो पहचान थी, वो क्या थी? आज़ादी, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, और गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। और क्या-क्या पहचान थी? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ये फोटो देखिए आप एक बार। ये देखिए, पहले ऊपर दिखाती हूँ। ये एक डाक टिकट है, उस समय जो डाक टिकट चलती थी, तो उसपे जो ये चित्र है ये मारियान का है। ये मारियान जो है, ये कोई असलियत में कोई महिला नहीं थी, ना किसी की शक्ल ऐसी थी, ये सिर्फ कल्पना की गई है। अब भारत माता जब हम बोलते हैं, तो वो कोई खास लेडी थोड़ी है, कोई औरत थोड़ी है कि जिसको हमने भारत का नाम दिया है, वो हमने सिर्फ कल्पना की है। ऐसे ही फ्रांस में जो मारियान नाम रखा था महिला का, वो एक राष्ट्र के लिए, कि मारियान जो है वो फ्रांस या जो फ्रांस देश था उसके लिए
देश के लिए मारियान शब्द यूज़ किया गया था, जो कि एक महिला थी, लेकिन असलियत में ये कोई नहीं थी, बस एक पहचान दे दी थी। ये देखो उस समय जो डाक टिकट थी, उस पे भी इसका चित्र था, उसका फ़ोटो छपता था। ये मारियान, इसकी पहचान क्या है? ये जो इसमें बताई ना लाल टोपी और झंडा हाथ में और इसके 2 स्वतंत्र और क्या था इसमें स्वतंत्रता और गणतंत्र थे उसके चिन्ह। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। तो इसमें ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं नीचे का, बस ये ध्यान रखिए जो मारियान था वो फ्रांस में राष्ट्र को संबोधित करने के लिए यूज किया गया था ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसे तादादम में स्थापित करते रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिक्कों, यह बताया ना भी मैंने, डाक टिकटों और सिक्कों पर जो मारियान थी उसकी छवि अंकित की गई थी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। और जर्मनी में क्या था? जर्मेनिया, जर्मेनिया क्या था? वो वीरता का प्रतीक था वहां पर, तो उन्होंने जर्मन ने क्या किया, जर्मेनिया जो था उसको अपना राष्ट्र के लिए वहां पे ये शब्द यूज होता था। तो ये इतना कुछ मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब देखिए प्रतीकों का अर्थ, कुछ निशान दिए गए हैं, अब उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे टूटी हुई बेड़िया, इसका मतलब बेड़िया कब लगती है? जब किसी को बंधक बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, दास बनाया जाता है। अब उसकी मान लो बेड़िया टूट गई, तो इसका मतलब क्या? वो आजाद हो गया। तो टूटी हुई बेड़ियों का मतलब हो गया आजादी मिलना। बाज छाप कवच, ये इसका मतलब क्या हुआ? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। जर्मन साम्राज्य अपने आप को जब शक्तिशाली दिखाता है तो वो बाज छाप कवच का यूज करता है। बलूत पतियों का मुकुट, ये किसका भी मैंने बताया था, जर्मेनिया, जो जर्मन में यूज किया गया था, जर्मनी में यूज किया गया था। ये बहादुरी का, वीरता का प्रतीक है। तलवार किसका प्रतीक है? मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति, शांति चाहती है इसका मतलब। लाल काला और सुनहरा तिरंगा, ये क्या है? 1848 में उदार राष्ट्रवादियों का झंडा। 1848 में जब उदारवादियों ने क्रांति की थी तो उनका जो ये अपना ये झंडा इन्होंने लाल काला और सुनहरे रंग का झंडा बनाया था। उगते सूर्य की किरणें, इसका मतलब एक नए युग की शुरुआत। ये देखिए ये मारियान दिखा रखा है, मारियान ही है ये भी। और ये राइन नदी है जो उस पे पहरा दे रही है। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। सॉरी, मारियान नहीं, जर्मेनिया। ये क्या है? जर्मेनिया, जो जर्मनी देश में या जर्मनी राष्ट्र को वो करती थी ना, रिप्रेजेंट करती थी, वो जर्मेनिया है। इससे पहले जो मैंने बताया था, ये देखिए एक बार, अ, ये मारियान है। जब फ्रांस की बात मैंने की थी तो मारियान के बारे में बताया था कि मारियान जो थी उस फ्रांस को मारियान से संबोधित किया गया था। और डाक टिकट वहां के जो सिक्के थे उस समय उस पे भी इसी की चित्र छपता था। जर्मन में जर्मेनिया थी जो वीरता का प्रतीक थी, ये जर्मेनिया है जो राइन नदी पे पहरा दे रही है। और देखो कई बार हमें कुछ चित्र बहुत सारी चीजें बता देते हैं बिना कहे। कई बार जो चीज हम किसी को बताते हैं, बोल के बताते हैं ना, वो इतना समझ में नहीं आती कि जिसमें हम कई चीजें फोटो में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे इस लेसन के स्टार्टिंग में जो एक फोटो दे रखा है, ठीक है, उस फोटो में हमें इतनी सारी चीजें दिख रही है कि उसको बिना, अगर कोई हमें ना भी बताए तो हमें बिना देखे वहाँ की स्थिति, वहाँ पे क्या चल रहा होगा, कैसी व्यवस्था थी, लोग क्या चाह रहे थे, लोगों के साथ क्या हो रहा था, वो सारा का सारा एक चित्र में ही समझ में आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट नहीं सॉरी फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट लेसन का, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये बहुत छोटा सा है ये तो। इसमें बस मेन आपको जर्मेनिया के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जो जर्मन राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती थी। मारियान था, जो मारियान था नहीं सॉरी मारियान जो थी महिला, वहाँ फ्रांस में ये डाक टिकट और वहाँ के सिक्कों पे 100 छापा जाता था। ये देखिए आपको ये याद रखना है, फ्रांस में लोकप्रिय नाम था मारियान, जो उसको जन राष्ट्र के विचार को जिसने रेखांकित किया। उसके चिन्ह क्या थे? आजादी और गणतंत्र, स्वतंत्रता और गणतंत्र। स्वतंत्रता मतलब आजादी, गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। और वो उसकी पहचान क्या थी? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं, मारियान की जो मूर्ति थी वो
सार्वजनिक चौराहे पे लगी गई, जो चौराहे होते थे सार्वजनिक वहाँ लगाई जाती थी, जिससे कि लोगों को क्या हो, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। इस देखो ये जो फ्रांस में मारियान जो थी वो फ्रांस का जब हम बात करते थे तो हमारे दिमाग में मारियान का चेहरा आता था, ठीक है? फ्रांस जो था देश उसको मारियान के रूप में अभिव्यक्त किया था। तो जगह-जगह चौराहे पे इसकी मूर्ति क्यों लगाई? लोगों को ये लगे हाँ, हम हमारे ही देश ये हम इसी देश के नागरिक है, हमारा देश है। लोगों में होता है ना कि एकता की भावना जो होती है वो। जैसे हम किसी और देश में जाते हैं और अगर हमें वहाँ पे अपने देश का भारत का झंडा दिख जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे देश का झंडा है। ठीक है? तो ये जो चीज़ें थी, ये राष्ट्रीय एकता को वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी, उसको दर्शाती थी। फिर ऐसे जर्मेनिया जो थी, वो भी महिला थी, वो किसको दिखा रही है? जर्मनी जो देश था, उसका पहचान थी। अब ये कुछ निशान अभी मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टूटी हुई बेड़िया आज़ादी का प्रतीक है। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है। जो तलवार है वो मुकाबले की तैयारी है, इसका मतलब तलवार पर अगर जैतून की डाली लिपटी हुई है, इसका मतलब शांति चाहते हैं। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा राष्ट्रवादियों और उदारवादी जो थे उनकी पहचान थी। उगते सूर्य की किरणें का मतलब क्या है? एक नए युग की शुरुआत। तो फर्स्ट लेसन का 5th पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे नहीं, इसकी भी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।